हेलो बच्चों, बहुत 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 नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के समरी लेक्चर में। अमीन्स का समरी लेक्चर आप लोगों के सामने आ रहा है। बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। आइए अब हम रिवीजन करेंगे थ्रू समरी लेक्चर्स। ठीक है, तो अमीन्स का आज आपका समरी लेक्चर है। देखो जरा, पहली रिएक्शन कौन सी है? रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड से। अगर आप एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन कराना चाहो तो आप अमीन बना सकते हो। एनिलीन का प्रिपरेशन होता है ये। PHNO2 की रिएक्शन आप करवा लो। SnHCl आप ले सकते हो, आप FeHCl ले सकते हो, या फिर आप H2PD इथेनॉल ले लो, अल्कोहल ले लो, है ना। तो ये तीनों ही रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ये NO2 को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? NH2 में। ठीक है, तो O हटा करके H लगा देना। हाइड्रोजन का एडिशन, ऑक्सीजन का रिमूवल इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। तो ये रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक है, इसमें से ये वाला बेस्ट होता है। सर बेस्ट क्यों होता है? क्योंकि FeHCl के साथ रिएक्शन करके देता है FeCl2 प्लस H2। ठीक है, और इसमें अगर पानी डाल दोगे तो ये बना लेगा FeOH होल ट्वाइस और आपको HCl दे देगा, और इस HCl को आप वापस से यहां पर यूज कर सकते हो। यानी कि ये रिएक्शन थोड़ी अच्छी है। ठीक है, आपको HCl ज्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए, कम अमाउंट में भी काम चला लो। पानी डाल करके आप HCl फिर से प्रोड्यूस कर लो। सर इस वाले में क्यों नहीं होता? क्योंकि SnCl4 बनता है यहां पर इन दोनों की रिएक्शन में, और SnCl4 पानी पर आपको HCl नहीं दे पाता, है ना। मतलब बहुत मुश्किल से दे पाता है। तो बेस्ट आपका ये वाला है। सेकंड रिएक्शन इज अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। ध्यान से देखो जरा, ये पूरी की पूरी ओवरऑल रिएक्शन में लिखना चाहता हूं क्या है। आप अमोनिया से स्टार्ट करके क्वाटरनरी अमीन तक पहुंच सकते हो। बार बार आप रिपीटेड अल्काइल हैलाइड यहां डाल दो, SN2 रिएक्शंस बार बार करवा दो, है ना। तो पहली बार रिएक्शन होगी तो नाइट्रोजन का लोन पेयर यहां अटैक करेगा, X निकलेगा, X माइनस यहां से H निकाल के HX निकाल लेगा, तो आप फाइनली HX निकाल दो। तो X हटा करके NH2 लगा दिया और क्या निकल गया? यहां पर HX निकल गया। सर मैं दोबारा से सेम यही रिएक्शन SN2 करवा सकता हूं। मान लीजिए मुझे यहां पर मिल गया, सपोज R1X दे दिया मुझे। ठीक है, तो आप फिर से यहां से H और यहां से X निकाल दो तो बनेगा RNHR1। ठीक है, प्लस HX, है ना। HX निकलता जाएगा। अगर मैं फिर से रिएक्शन करवा दूं, मान लो यहां मिला R2X, तो फिर से HX निकलेगा, बनेगा RnR1 और R2। मतलब आप देख रहे हो, अमोनिया से आप 1 डिग्री अमीन पे पहुंच जाओ, 1 डिग्री से 2 डिग्री पर, 2 डिग्री से 3 डिग्री पर, और यहां भी क्या निकल गया? HX निकल गया। मैं एक बार और रिएक्शन करवा सकता हूं, लेकिन अब HX नहीं निकलेगा, अब सॉल्ट बन के रह जाएगा ये। ठीक है, तो मैं यहां पर ले लेता हूं R3X। तो क्या होगा? ये नाइट्रोजन का लोन पेयर यहां अटैक करके यहां पर R3 तो ले लेगा, लेकिन H बचा नहीं है निकलने के लिए, तो ये इस फॉर्म में रहेगा। ठीक है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट के फॉर्म में ये रहेगा। अब आपको सवालों में कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। आपको 2 डिग्री अमीन दे दें, एक बार रिएक्शन करा दें तो ये करा लो। आपको 1 डिग्री दे दें, एक बार करा दें तो ये, 2 बार करा दें तो ये, 3 बार करा दें तो ये। मतलब ये रिएक्शन आपको पता है, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं भाई, है ना। कहीं से भी स्टार्ट कर दें, आप कहीं भी पहुंच जाओ। मान लो यहां से शुरू करके वहां पहुंच सकते हो, आपको उस हिसाब से मोल दिए जाएंगे सवालों में। ठीक है, एक एनसीईआरटी में रिएक्शन दे रखी है कि अगर मुझे कोई अमोनियम सॉल्ट दिया है तो इससे मैं अमीन रिकवर कर सकता हूं। अगर मैं इसमें पानी डाल दूंगा तो मैं अमीन रिकवर कर सकता हूं, RNH2 बन जाएगा। ठीक है, और यहां पर आप पानी डाल करके HX को अलग कर सकते हो। ठीक है, यानी कि मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर RNH3 प्लस X माइनस से HX निकाल के, ठीक है, पानी क्या करेगा? HX को अलग निकाल देगा। तो आप अमीन को रिकवर कर सकते हो अगर कोई अमोनियम सॉल्ट है 1 डिग्री वाला। ठीक है, इस रिएक्शन का नाम अमोनोलाइसिस या अल्काइलेशन भी इस रिएक्शन का नाम है। अमोनोलाइसिस बोलो या अल्काइलेशन बोलो, बात बराबर है। ठीक है, क्लियर है? चलें आगे। अगला देखें, नाइट्राइल के रिडक्शन से भी आप बना सकते हो। सर नाइट्राइल का रिडक्शन कैसे कराएं? नाइट्राइल यानी कि साइनाइड, तो मेरे पास है RC ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, साइनाइड या नाइट्राइल की रिएक्शन करानी है तो आप यहां पर LH ले लो, ये भी रिड्यूस करता है, या आप यहां पर H2PD ले लो, ये भी रिड्यूस करता है। ठीक है, या आप यहां पर NaHG अल्कोहल ले लो, ये भी रिड्यूस करता है। ठीक है, तो ये तीनों ही रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या करना है सर रिडक्शन में? बहुत आसान है। रिडक्शन में तुम्हें क्या करना है? पाई बॉन्ड ब्रेक करने। दोनों पाई ब्रेक कर दो HH से, पहला HH से दूसरा HH से, तो RCN से क्या बन जाएगा? RCH2NH2। तो आप अमीन बना सकते हो। ठीक है, आप अमीन बना सकते हो यहां पर। क्लियर एकदम? चलें आगे। चलिए अगली रिएक्शन देखें, रिडक्शन ऑफ अमाइड। इसमें आप LAH से रिड्यूस करा लो, RC डबल बॉन्डो NH2 आपको दे रखा है, और अगर मैं यहां पर LH ले लूंगा
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiLH4 बोलते हैं उसको। तो यहां पर क्या होता है, ये जो C डबल बॉन्ड है, ये C डबल बॉन्ड टूट जाएगा, पहला बॉन्ड HH से और दूसरा भी HH से, यानी कि C डबल बॉन्डो को मालिक आप CH2 में रिप्लेस कर देंगे तो ये बन जाएगा RCH2NH2 1 डिग्री अमीन। क्लियर, एकदम छोटी छोटी रिएक्शन है। नेक्स्ट देखें गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन की मैकेनिज्म भी आपको एनसीईआरटी में मिलेगी, तो मैं आपको वो भी बता देता हूं, एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा, है ना। तो ये है मेरे पास थैलेमाइड। थैलेमाइड की रिएक्शन मैं करवा रहा हूं पहले नंबर पर KOH के साथ, ठीक है, दूसरे नंबर पर करवा रहा हूं मैं RX के साथ, और ये 1 डिग्री होना चाहिए तभी रिएक्शन फास्ट होगी, क्योंकि SN2 होती है ये, है ना, ये SN2 रिएक्शन होती है। देन उसके बाद NaOH या KOH कुछ ले लो, तो यहां बन जाता है सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड, ठीक है, लास्ट में NaOH दिया है तो ये सोडियम सॉल्ट बन जाएगा, सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड बन जाएगा, और आपको मिल जाएगा यहां पर RnH2। मतलब यहां का डायरेक्ट मेथड तो बहुत आसान है, डायरेक्ट मेथड बहुत आसान है, जो भी अल्काइल हैलाइड है उसका NH2 बना दो तो आपको यहां अल्काइल हैलाइड मिलेगी, और वो रिएक्शन जो SN2 होती है वो सारी की सारी यहां हो जाएंगी। जो SN2 नहीं देता वो गैब्रियल थैलेमाइड से अमीन भी नहीं बना पाएगा, और 1 डिग्री अमीन के लिए यूज करते हैं। X हटाकर NH2 लगा लो, है ना। जैसे अगर मैं पूछूं आपसे, मान लो यहां मुझे दे दिया हेलोबेंजीन, तो वो रिएक्शन नहीं देगा क्योंकि लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा तो निकल नहीं पाएगा। मतलब जो SN2 रिएक्शन नहीं देता वो गैब्रियल थैलेमाइड भी नहीं देगा, ठीक है सर। इसकी मैकेनिज्म कुछ इस प्रकार होती है कि ये जो आपके पास थैलेमाइड होता है ना, सबसे पहले KOH इसके साथ रिएक्ट करता है, एसिड बेस रिएक्शन होती है, ठीक है, यहां पर KOH के साथ एसिड बेस रिएक्शन होती है, ये OH माइनस यहां से H+ निकालता है, और N पर नेगेटिव आएगा, N नेगेटिव से K+ जुड़ जाएगा, ठीक है, तो ये बना लेगा इस तरीके से, और क्या निकल गया यहां से, पानी निकल गया। अब ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किस पर, अल्काइल हैलाइड पर, इसलिए बोला गया है कि एज अ न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा तो ये SN2 रिएक्शन होगा। 1 डिग्री वाली रिएक्शन बहुत अच्छे से होती है इसमें। तो N अल्काइलेटेड थैलेमाइड बन जाएगा, यहां पर देखो, यहां बन जाएगा N अल्काइलेटेड मालिक थैलेमाइड, देखिए जरा ऐसा दिखेगा। और अब NaOH से इसका अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, और वो हम ऐसे दिखाते हैं। NaOH दिया गया है तो आप क्या करो, ये बॉन्ड तोड़ दो, ये बॉन्ड तोड़ दो, यहां H यहां ONA दे दो, और यहां H और यहां ONA दे दो, तो ये बन गया आपका सॉल्ट, और आपको प्राप्त हो गया मालिक RnH2। देखो ये सॉल्ट बन गया प्लस RnH2 बन चुका है, ठीक है। तो ये कहानी होती है इसमें, मैकेनिज्म इसकी है, एनसीईआरटी में दे रखी इसलिए मैंने भी बता दी दोबारा से रिवीजन में। डायरेक्ट करना है, अल्काइल हैलाइड दिया जाएगा, X हटाकर NH2 लगा देंगे। क्लियर। चलिए प्रिपरेशन में एक लास्ट है हॉफमैन ब्रोमाइड, इसकी मैकेनिज्म नहीं दिया एनसीईआरटी में तो वो नहीं बताएंगे, अपन सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन की स्टडी कर लेते हैं। इसको मालिक पेज फाड़ रिएक्शन बोला करते थे, याद करो जरा, याद करो पेज फाड़ रिएक्शन। आप क्या करते थे, C डबल बॉन्ड उड़ा देंगे यहां से, आंसर आ जाएगा, है ना। तो क्या होता है यहां पर, Br2 और KOH के साथ रिएक्शन होती है, C डबल बॉन्ड छुपा लो, आंसर आ गया, मतलब RnH2 बन जाएगा, और इसमें साथ में K2CO3 वगैरह बनता है, ठीक है, KBr बनता है, पानी बनता है, ठीक। अल्टीमेटली आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा तो C डबल बॉन्ड हटा देंगे, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ये होती है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। Br2 KOH मैकेनिज्म एनसीईआरटी में नहीं है इसलिए मैं भी नहीं बता रहा हूं। प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात कर लूं, बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन, वैसे ये जीओसी का टॉपिक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अगर मैं अमीन्स के बारे में बात करूं तो बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +M +H +I, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -M -H -I। ऐसा क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर होंगे तो नाइट्रोजन के लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ाएंगे। मतलब बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो किस बात पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन, है ना। नाइट्रोजन के लोन पेयर की अवेलेबिलिटी से हम चेक किया करते हैं यहां पर, ठीक है। तो अगर मैं आपसे सिंपल 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री की बात करूं तो +I ज्यादा, तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री आंसर आता, लेकिन ये किसमें आता है, इन गैस फेज। लेकिन अगर मैं एक्वस ले लूं, ठीक है, बट इन एक्वस, अगर मैं एक्वस मीडियम की बात करता हूं, एक्वस मीडियम की अगर मैं बात करता हूं तो कहानी कुछ ऐसी होती है कि 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री, अगर R तुम्हारा मिथाइल होता है, और 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री अगर R तुम्हारा इथाइल होता है, और यहां पर फैक्टर क्या लगता है, हाइड्रेशन सॉल्वेशन या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, हाइड्रेशन बोलो या सॉल्वेशन बोलो या हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलो, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल सकते हो आप, हाइड्रेशन सॉल्वेशन बोल सकते हो। इस फैक्टर की वजह से ऐसा होता है, ठीक है, आपको फैक्टर ध्यान रखना, इस फैक्टर की वजह से ऐसा होता है। 2 डिग्री वाले में +I भी ज्यादा होता है, और आपका मतलब 3 डिग्री से तो कम, लेकिन एक अच्छा खासा +I
और बढ़िया हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, इस वजह से ऐसा होता है। तो ये आपको बेसिक स्ट्रेंथ का एक क्विक रिकैप मैंने करवा दिया है। चलें आगे, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? चलिए अगला देखें, अल्काइलेशन ये हो चुका है, अभी हमने कर लिया है, ऑलरेडी डन, अभी स्टार्टिंग में किया था। अमोनिया से आप क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट तक चल सकते हो। ठीक, अगला देखो जरा, अगर मैं आपसे बोलूं असाइलेशन, तो ध्यान से देखिए असाइलेशन में क्या होता है। मेरे पास कोई अमीन है, मान लीजिए RNH2 दे रखी है, ठीक है, और इस अमीन का मुझे असाइलेशन करवाना है, तो यहां पर मैं दो रिएजेंट ले सकता हूं। मैं ले सकता हूं एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है, असाइल ग्रुप बोलते हैं इसको, CH3C डबल बॉन्डो को बेटा असाइल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर यहां पर अटैक करके इस बॉन्ड को तोड़ देगा, SNAE वाली मैकेनिज्म है, ठीक है। तो ये दिखाएगा ऐसा, O नेगेटिव, यहां Cl है और यहां N पर 2 H लगे हुए हैं और प्लस है और R है। अब ये O नेगेटिव क्या करेगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होकर Cl माइनस को निकालेगा और ये Cl माइनस यहां से H प्लस को ले लेगा, ठीक है। तो आपको अल्टीमेटली क्या दिखने वाला है, दिखेगा CH3 C डबल बॉन्डो, यहां N, एक H बच गया, एक R बच गया, ठीक है। ये मैकेनिज्म दे रखी है एनसीईआरटी में ऐसे शॉर्ट फॉर्म में, ऐसी जैसी मैंने लिखी है, इसलिए मैंने बता दिया। तो इसको बोलते हैं असाइलेशन। सर डायरेक्ट मेथड बता दो, सीधा सीधा आ जाएगा आंसर। देखो क्या करना है, यहां से H और यहां से Cl उड़ा दो, वहीं पहुंच जाओगे, देख लो, HCl निकाल दोगे, वहीं आ जाओगे। सर मैं इसके अलावा और कोई रिएजेंट ले सकता हूं? बेटा सेम यही रिएक्शन आप करवा सकते हो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ सेम यही रिएक्शन आप करवा सकते हो। अच्छा, इस वाले में एक खास बात और होती थी कि इसमें, इस वाले में, ऊपर वाले में पायरिडीन डाल देते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां से जो HCl निकलेगा, ठीक है, पायरिडीन के साथ ये पायरिडीनियम क्लोराइड बना लेगा, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में अच्छे खासी चली जाएगी, ठीक है, ली-चैटलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। यहां क्या करोगे, यहां एक काम करता हूं मैं, इसको ऐसे लिख देता हूं, सेम यही मैकेनिज्म होती है, ठीक है, SNAE टाइप की, यहां प्लस यहां माइनस, यहां प्लस यहां माइनस, क्रॉस में जोड़ दो, प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से, तो RNHC डबल बॉन्डो CH3। तो ये हो गया मालिक असाइलेशन। सर अल्काइलेशन तो बहुत बार हो जाता है, अल्काइलेशन जो है वो बहुत बार हो जाता है। ये अल्काइलेशन का ड्रॉबैक भी है कि आप रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते अल्काइलेशन वाले को, क्योंकि रिएक्शन बार बार होते होते आप अगर मान लो मोल, आपको डिजायर्ड अमाउंट मोल डालने की जरूरत थी लेकिन आपसे ज्यादा डल गए, तो रिएक्शन आगे चली जाएगी, और आगे चली जाएगी तो वो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट तक बन जाएगा अल्काइलेशन में। लेकिन अगर असाइलेशन की बात करें तो इसके आगे नो रिएक्शन, ठीक है। इसके आगे अगर आपसे बोला गया कि मैं एक बार और रिएक्शन कराना चाहता हूं इसके साथ, तो अब आप बोल दोगे सर नो रिएक्शन। इसका कारण यह है, यहां पर भी आप यही बोल सकते हो कि अगर मैं इसकी दोबारा से एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाना चाहता हूं तो नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि बेटा जैसे ही आपने असाइलेशन कराया तो इस नाइट्रोजन का लोन पेयर अब रेजोनेंस में आने लगा, और बढ़िया रेजोनेंस है, क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस करके ऑक्सीजन पे नेगेटिव बना रहा है, जो कि स्टेबल हो जाएगा। तो ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होता है, तो ये आसानी से अटैक नहीं कर पाता है। इसलिए असाइलेशन एक ही बार होती है, अल्काइलेशन मल्टीपल टाइम्स हो सकती है, ठीक है, क्लियर एकदम। चलिए आगे चलता हूं, अगला देखें, कार्बालमीन रिएक्शन बड़ी आसान सी है, मैकेनिज्म देनी रखी है आपको। तो RNH2, मैं आपको एनसीईआरटी के हिसाब से रिवीजन करवा रहा हूं, है ना, CHCl3KOH, ताकि जो काम की चीजें वो आपके दिमाग में बैठे। RNC बनता है यहां पर, RNC फॉल स्मेलिंग सब्सटेंस होता है, गंदी सी स्मेल, बैड स्मेल इसकी आती है, ठीक है। इसको आइसोसाइनेट टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, RNC आइसोसाइनेट होता है। अगला देखें, नाइट्रस एसिड के साथ अगर रिएक्शन कराओगे तो यहां पर अलग अलग रिएक्शन हो सकती हैं। अगर मैं पहली रिएक्शन दूं 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन के साथ, अगर 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन के साथ मैं रिएक्शन करवाना चाहता हूं तो मैं RNH2 ले रहा हूं और इसकी रिएक्शन हो रही है NaNO2HCl। देखो नाइट्रस एसिड क्या है, नाइट्रस एसिड HNO2 है। ये कहां से आता है बेटा, इन दोनों की रिएक्शन से ही तो आता है HNO2, है ना। तो ये क्या करता है NaNO2HCl, ये डायजोटाइजेशन कर देता है N2+Cl-। और अगर ये अल्काइल वाला पार्ट है, देखो अल्काइल वाला पार्ट है, तो यहां से N2 गैस निकल जाती है, R+ बन जाता है, और R+ बन गया तो आपको सोचना है रीअरेंज इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंजमेंट कर देंगे, और इसमें पानी रहते ही एक्वस लेते हैं अपन यहां पर, है ना, तो पानी से लास्ट में OH जुड़ जाता है तो एल्कोहल बन जाता है आफ्टर रीअरेंजमेंट, अगर पॉसिबिलिटी है तो। ये 1 डिग्री की रिएक्शन होती है। अगर मैं 2 डिग्री एलिफेटिक अमीन की बात करूं, या 2 डिग्री में एरोमेटिक की बात कर लूं, 2 डिग्री एलिफेटिक या 2 डिग्री एरोमेटिक, दोनों की सेम टाइप की रिएक्शन होती है। जैसे अगर मैंने ले लिया R2NH और मैंने ले लिया यहां पर PH2NH, अगर मैं यहां पर एलिफेटिक ले लूं या एरोमेटिक ले लूं, ठीक है, कोई सी भी ले लूं, या फिर मैं
पीएच एनएचआर भी ले सकता हूं, पीएच एनएचआर ले लूं, मतलब एक पीएच होना चाहिए यहां पर, है ना। तो यहां क्या होता है, जब भी इसकी रिएक्शन होती है तो HNO2 को ऐसे लिख लो, HNO2 ऐसे लिख सकते हो, पानी निकाल दो, ठीक है। यहां HNO2 लिख लो, क्या कर दो, पानी निकाल दो। तो यहां पर बनता है येलो ऑयली नाइट्रोसामीन बोलते हैं इसको, NH2NNO। यहां बनेगा PHNRNO, ठीक है। दोनों येलो कलर के होते हैं, येलो ऑयली नाइट्रोसामीन बोलते हैं, नाइट्रोसामीन, येलो ऑयली नाइट्रोसामीन। तो 2 डिग्री में दोनों रिएक्शन सेम होती हैं। अगर मैं तीसरी रिएक्शन की बात करूं, 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन, 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन की बात करूं तो ये तो डायजोटाइजेशन वाली रिएक्शन हो गई भाई। एनिलीन की रिएक्शन बहुत बार आपने रिएक्शन पढ़ रखी है, NaNO2HCl 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, याद आ रहा है कुछ। तो ये बना लेता मालिक PHN2 प्लस Cl माइनस, डाइजोनियम क्लोराइड। अगर मैं बात करूं 3 डिग्री एलिफेटिक अमीन की, 3 डिग्री एलिफेटिक अमीन की बात करूंगा तो मेरे पास है R3N, और जो NaNO2HCl या HNO2 होता है बेटा ये NO प्लस देता है इलेक्ट्रोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल, बस ये आपस में लोन पेयर डोनर और ये लोन पेयर एक्सेप्टर की तरह काम करके ये बना लेगा, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं सर 5 नंबर पे 3 डिग्री एरोमेटिक अमीन की, तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर मामला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। बेटा एनसीईआरटी में ये रिएक्शन दे नहीं रखी, लेकिन एक लाइन लिख रखी है उन्होंने कि 2 डिग्री और 3 डिग्री डिफरेंटली मैनर में रिएक्ट करते हैं, ऐसा लिखा हुआ है उन्होंने, इसलिए हम रिएक्शन भी देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं HNO2 की बात करूं तो ये NO प्लस देता है मेरे को। तो अब नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ठीक है, ये स्टेरिक हिंडर्ड है और ये प्लस M है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ऑर्थो और पैरा पे जाएगा, तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से हम पैरा वाला बनाएंगे, तो पैरा नाइट्रोसो बन जाएगा, ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो यहां कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये कहानी क्लियर है। चलें आगे, अगला देखें जरा, ये है हिंसबर्ग टेस्ट, बड़ा आसान सा टेस्ट है। इनका क्या कहना है, इनका ये कहना है कि हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, हिंसबर्ग रिएजेंट होता है PHSO2Cl को भी हिंसबर्ग बोलते हैं, और आजकल जो यूज करने लगे हैं वो लेते हैं अपन पैराटोलिल सल्फोनाइल क्लोराइड, पैराटोलिल सल्फोनाइल क्लोराइड ये होता है, ठीक है। क्या कहानी होती है, अगर मेरे पास 1 डिग्री अमीन है, ये यूज किया जाता है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री को डिस्टिंग्विश करने के लिए, ठीक है। मेरे पास 1 डिग्री अमीन है RNH2 को मैं ऐसे लिख रहा हूं, और हिंसबर्ग रिएजेंट को मैं ऐसे लिख रहा हूं। तो हिंसबर्ग रिएजेंट में यही वाला लेता हूं, ओल्ड वाला PHSO2Cl वाला, है ना, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो यहां क्या होता है, यहां से आप HCl निकाल दो, और मालिक HCl निकालोगे तो आपको कुछ इस प्रकार नजर आएगा, इस प्रकार नजर आएगा, RNHS डबल बॉन्डो PH। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसकी रिएक्शन एक्वस अल्कली के साथ करा दूं, अल्कली का मतलब क्या हो गया, NaOH या KOH के साथ करवा दो, तो ये बेस है, और यहां पर एसिडिक H है, देखो नाइट्रोजन से H जुड़ा एसिडिक होता है, तो ये एसिड बेस रिएक्शन करके ऐसा बोलते हैं रिएक्ट कर लेगा तो सॉल्ट बन जाएगा, यानी कि सॉल्युबल हो जाएगा। तो 1 डिग्री वाला सॉल्युबल है सर, सॉल्ट क्या बनेगा, H निकल जाएगा, N माइनस आएगा, N माइनस से K प्लस जुड़ जाएगा, तो ये सॉल्ट बन जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर मैं 2 डिग्री अमीन को ले लेता हूं, अगर मैं 2 डिग्री अमीन को ले लेता हूं, तो ये है मालिक R2NH, और इसकी रिएक्शन जब बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ करवाओगे और HCl निकालोगे तो आपको दिखेगा R2N और S डबल बॉन्डो PH, और अब अगर तुम एक्वस एल्कली डालोगे तो इनसॉल्युबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब N के पास H नहीं बचा मालिक, देखो N के पास H नहीं बचा है, ठीक है। और अगर मैं 3 डिग्री अमीन की बात करता हूं, अगर मैं 3 डिग्री अमीन की बात करता हूं, तो 3 डिग्री अमीन तो स्टार्ट ही नहीं करेगा क्योंकि H ही नहीं है यहां पर, तो 3 डिग्री अमीन यहां पर रिएक्शन नहीं देगा, स्टार्ट ही नहीं करेगा, तो डिस्टिंग्विश हो गया ना, ठीक है। तो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन को डिस्टिंग्विश करने के लिए हिंसबर्ग टेस्ट यूज करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, है ना। आगे चलता हूं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर मैं ब्रोमिनेशन की बात करता हूं एनिलीन की, ठीक है, अगर मैं एनिलीन के ब्रोमिनेशन की बात करता हूं तो मुझे बताओ, यहां मैं, ध्यान सुनना, यहां मैं चाहे Br2CH2 ले लूं या फिर मैं ब्रोमीन वाटर ले लूं, ठीक है, मैं इनमें से कोई भी ले लूं, या मैं Br2 एसिटिक एसिड भी क्यों ना ले लूं, है ना, मतलब मैं यहां पर अलग अलग प्रकार के सॉल्वेंट कुछ भी कर दूं, लेकिन एनिलीन ऑलवेज एक्सेस में रिएक्ट करेगा, एक्सेस में रिएक्शन होगी, सॉल्वेंट कुछ भी ले लो, ऑलवेज एक्सेस में रिएक्शन होगी। क्यों,
क्योंकि NH2 जो है वो बहुत भयंकर के पापा हैं, ये बहुत तगड़ा प्लस है में, भयंकर के पापा वाला प्लस है में ये, ठीक है, तगड़ा प्लस है में, तो रिएक्शन एक्सेस में हो जाती है, तो यहां बन जाता है ट्राई ब्रोमो एनिलीन, चाहे सॉल्वेंट तुम्हारा कुछ भी हो, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो ये बन जाएगा ऐसा, ठीक है, ट्राई ब्रोमो एनिलीन बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको मोनोब्रोमिनेशन कराना है तो एक काम करवा दो, जो भयंकर के पापा है ना उनका प्लस एम कमजोर करवा दो। कमजोर कैसे करवा सकते हो? अभी आपने एक एसिटाइलेशन रिएक्शन का नाम सुना है, तो एनिलीन की रिएक्शन हो जाएगी, एनिलीन की रिएक्शन हो जाएगी CH3 C डबल बॉन्डो Cl के साथ करवा दो, यहां से H यहां से Cl उड़ा देंगे, तो ये बना लेगा एसीटेनिलाइड। कैसीटेनिलाइड? एसीटेनिलाइड। और जैसे ही ये एसीटेनिलाइड बनेगा, ये एक अमाइड बन गया, और अमाइड में नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर भी रेजोनेंस में है, यहां भी रेजोनेंस में, लेकिन उधर भी है, तो ये कमजोर प्लस एम हो गया। ये भयंकर के पापा हैं, ये कमजोर हो गया, कमजोर प्लस एम हो गया, तो अब रिएक्शन एक बार ही होगी, और स्टेरिक हिंड्रेंस है, बड़ा ग्रुप है ये, तो अगर मैं ब्रोमिनेशन कराऊंगा, Br2 मान लीजिए एसिटिक एसिड मैंने ले लिया, तो एक बार ही रिएक्शन करेगा, और कहां करेगा? पैरा पर Br लगा देगा ये, और ये बना लेगा NHC डबल बॉन्डो CH3। अब आपको वापस आना है, आपको तो पैरा प्रोडक्ट चाहिए था, आपको पैरा प्रोडक्ट चाहिए था, तो पैरा प्रोडक्ट चाहिए था, तो वापस आना है, यानी कि इसका हाइड्रोलिसिस करा लो, चाहे आप अल्कलाइन करा लो, चाहे एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा लो, जैसा भी करा लो। मैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा के दिखा देता हूं, बॉन्ड टूटेगा ये वाला, यहां H और यहां OH कर देंगे, ठीक है। अगर अल्कलाइन होता तो एसिड को सॉल्ट में कन्वर्ट करके लिख देते, ठीक है। तो ये क्या बन गया? ये बन गया मालिक ऐसा NH2, और यहां क्या आ गया? Br आ गया। तो पैरा ब्रोमो प्रोडक्ट चाहिए आपको, एक्सक्लूसिव चाहिए, बढ़िया चाहिए, तो आप ये लीजिए, ठीक है। अगर आपने एनिलीन का डायरेक्ट ब्रोमिनेशन कराया तो ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट बनता है, हम एसिटेनिलाइड बना करके अमाइड का हम ब्रोमिनेशन करा के फिर अमीन वापस ला रहे हैं, तो मोनोब्रोमिनेशन हो रहा है, ठीक है। क्लियर एकदम? चले आगे। चलिए नाइट्रेशन की बात देखिए। नाइट्रेशन में कुछ चमत्कारिक चीज हो जाती है। क्या होता है? जब मैं इसकी रिएक्शन एनिलीन की करवाना चाहता हूं कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 के साथ, तो मामला कुछ ऐसा हो जाता है, मामला कुछ ऐसा हो जाता है, यहां पर NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल होता ही है नाइट्रेशन में, आप जानते हैं, है ना। तो यहां पर यह काम हो जाता है, यह बना लेगा ऑर्थो नाइट्रो, ऑर्थो और पैरा तो बनना ही है देखो, क्योंकि NH2 प्लस M होता है। लेकिन बहुत जानकर आपको खुशी का एहसास होगा कि सर यहां पर मेटा भी बनता है, और आपके तोते उड़ जाते हैं कि सर मेटा कैसे आ गया। बेटा मेटा इसलिए बनता है क्योंकि ये H प्लस के साथ, क्योंकि H2SO4 अच्छा एसिड होता है, तो ये H प्लस के साथ एनिलीनियम आयन बना लेता है, और ये जो एनिलीनियम आयन है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करता है, यानी कि ये मेटा डायरेक्टर की तरह काम करता है। इसलिए यहां पर बहुत सारे मॉलिक्यूल एनिलीन के एनिलीनियम आयन के थ्रू भी रिएक्शन करते हैं, इसलिए ऐसा पाया गया एक्सपेरिमेंटली कि ये 47% बनता है, ये 51% बनता है, और ये मात्र 2% बनता है। सर 51% बनता है यानी कि ये मेजर है, लेकिन अगर आपको ईल्ड बहुत अच्छी चाहिए, मेजर तो है चलो अच्छी बात है, 51% अच्छा खासा मेजर है, लेकिन 51 से भी ज्यादा ईल्ड चाहिए, मेरे को तो पैरा ही पैरा चाहिए, मुझे ऑर्थोमेटा नहीं चाहिए, तो वही काम करो जो ब्रोमिनेशन में किया था आपने, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, इसी को शक्तियां अपने पास, तो इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूं क्योंकि पूरा का पूरा सेम ही है, ठीक है, और यहां से इसको उड़ा देता हूं ताकि अपना बढ़िया काम हो जाए। तो मैं एक काम करता हूं, यहां मोनो ब्रोमिनेशन हटा करके नाइट्रेशन कर देता हूं। अगर आपको मोनो नाइट्रेशन कराना है, ये पूरा यही कराना होगा, यहां मैं HNO3 H2SO4 लिख दूं, ठीक है, तो यहां Br की जगह NO2 आ जाएगा, और ये वही आपको सेम चीज करानी है, बस NO2 आ जाएगा। देखो, तो आप वही काम कर दो जो ब्रोमिनेशन में करते थे, तो पैरा पर प्रोडक्ट बनने लगेगा, ठीक है। चलिए अगला सल्फोनेशन देख लीजिए जरा। सल्फोनेशन की बात करूं तो ये सीधे सीधे नहीं होता है, क्यों? ध्यान से देखना जरा, क्योंकि ये बेस है, और सल्फोनेशन में आप ओलियम लेते हो, ठीक है, या आप लेते हो H2SO4 वगैरह कंसंट्रेटेड वगैरह, है ना, या H2O7 लेते हो, मतलब ये तुम्हें SO3 देता है, ठीक है। तो जब रिएक्शन होती है तो ये एसिड बेस रिएक्शन पहले कर लेगा, NH3 प्लस, और ये बना लेगा HSO4 माइनस। देखो NH3 प्लस और HSO4 माइनस बना लेगा, पहले एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी यहां पर, है ना, NH2 H2SO4 के साथ एसिड बेस कर लेगा, और 453 से 473 पर ये जब हीट करवाते हो,
तो ये बॉन्ड टूटता है आयनिक बॉन्ड और फिर हो जाता है सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक। तो ये बना लेता है सल्फेनिलिक एसिड। और ये जो सल्फेनिलिक एसिड है ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ये ज्विटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये बेस है और ये एसिड है। तो ये ज्विटर आयन या बाइपोलर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है सल्फेनिलिक एसिड, ऐसा बनता है ये। ठीक है, ज्विटर आयन या बाइपोलर आयन इसको बोलते हैं। क्लियर है एकदम। अब यहां एक बात ये भी है जो मैं यहां लिख देता हूं, क्या कि एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। ठीक है, अब फ्रीडल क्राफ्ट में चाहे अल्काइलेशन, ठीक है, या असाइलेशन हो, दोनों ही। ठीक है, तो ना तो अल्काइलेशन देता है और ना ही असाइलेशन देता है। ऐसा क्यों होता है, ध्यान से देखें, क्योंकि एनिलीन एक लुईस बेस है भाई, और फ्रीडल क्राफ्ट में तुम लेते हो AlCl3, याद करो, और ये लुईस एसिड है। तो ये अपना लोन पेयर इसको देकर के एक कॉम्प्लेक्स या एडक्ट बना लेता है। इससे क्या हो जाता है, ध्यान से देखो, ऐसा दिखेगा आपको, और ये एक डीएक्टिवेटर की तरह काम करता है। NH3+ टाइप से दिख रहा है ये, है ना। तो इसके आगे रिएक्शन हो नहीं पाती फिर। ठीक है, आगे चलते हैं। डाइजोनियम की प्रिपरेशन अभी पीछे लिखी है, एक बार फिर से लिख लेते हैं। PHNH2 की रिएक्शन आप करवा दो, NaNO2HCl 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह बना लेगा मालिक PHN2+Cl-। डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा भैया। जी सर इसकी रिएक्शन क्या क्या होती है, आइए जरा देख लेते हैं। काफी सारी रिएक्शन एक एक करके लिख लेते हैं। PHN2+Cl- की ये तीनों सेंडमेयर रिएक्शन है। यहां से क्या आ जाएगा, Cl-, यहां से Br-, यहां से Cn-। ठीक है, तो ये यहां pH पर अटैक करके N2 निकाल देगा, तो यहां बनेगा PHCl, यहां बनेगा PHBr, यहां बनेगा PHCN। ये तीनों ही सेंडमेयर रिएक्शन इनका नाम होता है। ठीक है, सेंडमेयर रिएक्शन, ये तो बहुत अच्छे से याद होगी आपको। ठीक है, ये होती है गेटरमैन रिएक्शन, यहां Cl-, यहां Br-। अगर कॉपर 0 ऑक्सीडेशन नंबर वाला है तो गेटरमैन है, और कॉपर +1 वाला है तो ये सेंडमेयर है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां PHCl आ जाएगा, यहां PHBr आ जाएगा। इन रिएक्शन का नाम है गेटरमैन रिएक्शन। ठीक है, गेटरमैन रिएक्शन इनको बोला करते हैं। सर KI वाली रिएक्शन को बोलते हैं सिजीज रिएक्शन। ठीक है, सिजीज रिएक्शन, तो ये बना लेगा PHI, क्यों, क्योंकि यहां I- आएगा। सर HbF4 के साथ क्या होगा, ध्यान से देखो, H+BF4-, ये प्लस इस माइनस से जोड़ दो, ये प्लस इस माइनस से जोड़ दो, तो पहले बनेगा PHN2+BF4-, टेट्राफ्लोरोबोरेट। और टेट्राफ्लोरोबोरेट को जब हीट करते हो तो यहां से F- निकल कर अटैक करता है, तो PHF बना लेता है और N2BF3 निकल जाता है। और अगर तुम ये लेते हो तो NO2- एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करके PHNO2 बना लेगा, नाइट्रोबेंजीन बन जाता है इसमें। H3PO2 रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो H आ जाएगा, N2Cl हटा करके H लगा दो। सर ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये भी PHS लगा देगा। सर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो कुछ ऑक्सीडाइज भी होंगे बेटा, H3PO2 ऑक्सीडाइज हो जाता है H3PO3 में, और इथेनॉल ऑक्सीडाइज हो जाता है एसिटाल्डिहाइड में, बाकी उसको रिड्यूस कर दिया उसने। पानी डाल दोगे तो फिनॉल बनाने का प्रिपरेशन होता है भाई, पानी का ये लोन पर अटैक कर देगा, N2 निकाल देगा। ये दोनों कपलिंग रिएक्शन होती हैं। PHOH अगर होता है, PHOH अगर होता है तो ये बनाएगा PH, ये N2+ इसके पैरा पोजीशन पर अटैक कर देगा, तो N डबल बॉन्ड N ऐसा दिखेगा। इसको बोलेंगे पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ठीक है, ऑरेंज रेड डाई होती है। ठीक है, ऑरेंज कलर होता है इसका। और ये बना लेगा पैरा अमीनो एजोबेंजीन। ठीक है, ये येलो डाई होती है, पैरा अमीनो एजोबेंजीन। क्लियर है, तो ये कपलिंग रिएक्शन है, येलो कलर होता है। तो ये था आपका पूरे अमीन्स का समरी लेक्चर। आई होप मैंने सारी रिएक्शन आपको रिवाइज करवा दी है। ठीक है, हो सकता है क्लास में आपने कुछ और रिएक्शंस इसकी देख रखी हो। ठीक, तो आपको कौन कौन सी रेडी करनी है ना, एकदम कौन कौन सी मैकेनिज्म रेडी करनी है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो अमीन्स चैप्टर में एक ही मैकेनिज्म आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेगी, गैब्रियल थैलेमाइड की, बाकी किसी की नहीं है। तो गैब्रियल थैलेमाइड की रेडी कर लेना, और बाकी डीएम से ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यार एग्जाम में, कर लोगे आप। ठीक है, बस इसको रिवाइज करते रहो। ऑर्गेनिक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बार बार रिवीजन, इसलिए मैं आपको हर प्रकार से रिवीजन करवा रहा हूं। वहां PSS के थ्रू रिवीजन करवा रहा हूं, क्लास में भी बहुत सारा रिवीजन करवाया था, समरी लेक्चर भी आपको दे रहा हूं, और अभी आने वाले टाइम में और भी बहुत सारी चीजें आपके साथ होने वाली। अपना पेपर बहुत दूर है, बहुत टाइम है, अच्छे से 10 बार रिवीजन हो जाएगा अपना। ठीक है, चलिए मिलते हैं बेटा फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए।